प्रणाम माजी गोड़ लगाता नहीं। बिहार ने आपको क्या दिया है? सम्मान दिया है, प्रेम दिया है और इज्जत दी है। इतना आदर और सम्मान किसी भाषा में और किसी क्षेत्र में है वो बिहार है। मैंने देखा कि नहीं, बिहार में एक छोटे बच्चे को भी आप कह के पुकारते हैं। और आप वो देखेंगे जो कविता है उसमें सब आप लिखा है। एक ऐसा एसीएस जिसको हम कभी बाइक राइड करते हुए देख लेते हैं, कभी लिट्टी चोखा खाते हुए देख लेते हैं। मैं अब शुद्ध बिहारी हूँ। मैं पद और पदनाम बगल में रख देता हूँ और उसके बाद मैं एक आम आदमी बन जाता हूँ। तो उन्होंने पहचाना था कि आप एसीएस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे पूछा भी, मैंने कहा आप पहचानते हैं मुझे? मैंने वो रूप भी आपका देखा है, वो जो रौद्र रूप कुछ देर पहले। कार्यालय में फलाना बाबू पैसा मांग रहे थे रिलीविंग के लिए, क्लास हो गया। सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में 3 चुनौतियां गिना दीजिए। अभी भी क्लासरूम्स की कमी है। टीआरई 4 को लेकर कब आ रहा है नोटिफिकेशन? 1,00,000 के हिसाब से आ रहा है म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन। मोटा मोटी स्कूल मिला के 1.5 लाख टीचर को हम लोगों ने इधर से उधर भेजा। फिर हम सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं, जिला वाइज कितनी वैकेंसीज, ये हम निकालेंगे। फिर कई ऐसे टीचर्स हैं जो है तो सरकारी लेकिन निजी विद्यालय में उनका ट्रांसफर हो जा रहा है, तो चुनौतियां हैं। अब इन सब की समस्या होगी कि भाई हमको अपने ऐच्छिक जिला और ऐच्छिक स्थान पर पोस्टिंग, यही सब है जहाँ पे मतलब आवेदन पत्र मैक्सिमम आया है। तो ये तो टीचर्स कहेंगे मिस फॉर्चून है कि मुझे रिमोट एरिया आउटस्कर्ट एरिया में मिल लक गया। की बात करें, जो कोई मक्खन खा रहा है, नहीं मक्खन नहीं। लाइब्रेरियन की भी बहालियां, लाइब्रेरियन की है और स्पेशल टीचर्स, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स के टीचर्स वो भी रिक्रूट हो रहे हैं। फोटोग्राफी का बहुत शौक है आपको? मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं पायलट भी हूँ, कार्टूनिस्ट भी रहा हूँ, पेंटर भी हूँ। बचपन में कागज के हवाई जहाज उड़ाता था, उसके बाद लकड़ी का हवाई जहाज, फिर लोहे का हवाई जहाज, लेकिन सपना हमेशा रहा कि हवाई जहाज उड़ाऊंगा। सबसे बड़ा बजट है शिक्षा विभाग का सर, मुझे तो लगता है पूरा ब्रेन पूरा दिमाग इसमें जा रहा है। लंच टाइम में मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो उतना कम खाऊंगा। हम लोग टारगेट पे हो गए। टारगेट पूरा है? ऑलमोस्ट यस। आपको लगता है बहुत जल्दबाजी है ये, तो उनका क्या हुआ? उनकी तो सस्पेंड हो गया। अगर पकड़ा जाएंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को की पढ़ाई, उसकी शिक्षा, उसके अपने पांव पे खड़ा होना, ये सबसे महत्वपूर्ण। कल का बिहार उसके कंधों पे रहेगा, आपके कंधों पे नहीं रहेगा। आप हो सकता है रिटायर्ड हो जाएंगे, आप याद अपनी अच्छी यादें रखेंगे, लेकिन उस कल का बिहार वो चलाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्रशासनिक क्षेत्र में मजबूत और दूरगामी पारदर्शी सोच रखने वाले, उसके लिए पहचाने जाने वाले आईएएस अधिकारी और वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे, उसमें एसीएस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बिहार से शुरुआत कर लेती हूँ। लंबा समय बिहार को आप दे रहे हैं और मैं कहूँगी जी भी रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी, बहुत अहम जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। कैसा लग रहा है काम करके? मुझे तो 35 साल बिहार में हो गया है और अब तो यही मेरी धरती है और यहीं पे मैं बस गया हूँ। सारे त्योहार भी मनाता हूँ और बिहारी भी बोल लेता हूँ, उनकी भाषा भोजपुरी, मगही सब बोल लेता हूँ। एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो सोशल मीडिया पर, यूँ तो आपके रील्स और आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जिस टोन में आप बातचीत करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की एक पहल, एक वीडियो का जिक्र मैं कर लेती हूँ जिस वीडियो में आप शिक्षकों से क्लास के दौरान बातचीत करते नजर आते हैं। कुछ शिक्षक वीडियो कॉल पे आपके साथ उपस्थित नहीं दिखते हैं, तब आप बिहारी टोन में कहते हैं, अरे तुम कहाँ गए जी। तो ये सीखा है आपने? कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, बिहार के लोग बहुत मतलब एक सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं और मुझे याद है कि मैं कुछ दिन पहले एक कविता लिख रहा था बच्चों के नाम से। तो एक जब अगर दिल्ली वाला लिखता है या कोई अन्य भाषा लिखता तो तुम करके बच्चों को संबोधित करता। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, बिहार में एक छोटे बच्चे को भी आप कह के पुकारते हैं। और आप वो देखेंगे जो कविता है उसमें सब आप लिखा है। आप ये करते, आप ये ऐसे करते हैं। तो इतना आदर और सम्मान किसी भाषा में और किसी क्षेत्र में है वो बिहार है। और मैं कल 2-3 दिन पहले जैसे बुजुर्गों को कितना बड़ा अच्छा मतलब म्यूजिकल टोन लगता है जब आप किसी को कहते हैं कि प्रणाम माजी गोड़ लगाता नहीं, तो कितना मतलब आत्मीयता का भाव है और कितना मतलब एक सम्मान का भाव इस भाषा में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा, सवाल ये भी है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को खूब दिया है, दे रहे हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं। बिहार ने आपको क्या दिया है? क्या लगता है? देखिए, बिहार ने मुझे सम्मान दिया है, प्रेम दिया है और इज़्ज़त दी है। और ये सबसे बड़ी मतलब एक देन किसी व्यक्ति के लिए हुआ कि जिस तरह सभी लोगों ने मुझे सम्मान दिया, इस राज्य के लोगों ने, और बहुत इज़्ज़त दिया है मुझे। और मेरे ख़्याल से जितना मुझे मिलना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ के लोगों ने मुझे इज़्ज़त दिया। यही मेरे लिए एक पुरस्कार के रूप में है। तमिलनाडु से आना, जहाँ पर हिंदी भी बोलना बहुत मुश्किल है, वहाँ से बिहार में आना, शिक्षा व्यवस्था की रूपरेख देखना और फिर भोजपुरी, मगही, मैथिली और भी भाषाएँ हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ा, वहाँ के लोगों को समझना ताकि शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी हो। मुश्किल लगा कभी? देखिए, 35 साल हो गए हैं और यही मेरी धरती है और यही मेरी भूमि है, यही मेरी कर्म भूमि है। और अब मैं यहीं का रह गया हूँ। अब मैं अपने को बिहारी बोलता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं बिहारी अपने को बोलता हूँ और मैं अब शुद्ध बिहारी हूँ। लोग संकोच करते हैं, दिल्ली में खुद को बिहारी कहना लोग बहुत मुश्किल मानते हैं। लोगों को लगता है कि अरे ये समझ लेगा कि हम तो बंधुआ मज़दूर हैं या फिर हम वहीं पान गुटखा खाते हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि बिहारी टैग मैं खुद अपना रहा हूँ? नहीं, नहीं, देखिए ये गर्व की बात है। ये मतलब ये अपने को बिहारी कहना ये गर्व की बात है। और मैं जब भी बाहर भी जाता हूँ, अपने को बिहारी घोषित किया करता हूँ। और ये मेरे लिए सम्मान और एक गर्व की बात है कि मैं बिहारी हूँ। एक ऐसा एसीएस जिसको हम कभी बाइक राइड करते हुए देख लेते हैं, कभी लिट्टी-चोखा खाते हुए देख लेते हैं। आप दोनों ज़िंदगी को कैसे मैनेज करते हैं? प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी है, पर्सनल लाइफ़ भी है। देखिए, मैं जब कार्यालय से बाहर निकलता हूँ, एक आम आदमी हो जाता हूँ। और मेरे मन में और मेरे दिमाग में वो बोझ नहीं रहता है कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ या मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ। ये बोझ को मैं बिल्कुल बगल में रख के जाता हूँ। और एक आदमी आदमी क्या करता है? मोटरसाइकिल चलाते हैं, घूमते हैं और बाज़ार जाते हैं। तो ये आम आदमी की ज़िंदगी है ना। मेरे से बहुत सारे टीचर, जब बाज़ार में मैं सब्ज़ी लेता हूँ, बहुत सारे शिक्षकों से मेरी बातचीत होती है। तो एक आम नहीं, आदमी आम तौर पे नॉर्मल अगर कोई आईएएस बन जाता है, तो वो पूरा गार्ड-वार्ड के साथ घूमने लगते हैं, स्वैग आ जाता है ज़िंदगी में, लाइफ़स्टाइल थोड़ी बदल जाती है। नहीं, आप एसीएस हैं। मेरे लिए ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। मैं जिस दिन जैसे ही कार्यालय छोड़ता हूँ, मैं पद और पदनाम बगल में रख देता हूँ और उसके बाद मैं एक आम आदमी बन जाता हूँ। तो ये प्रेरणा कहीं से मिली है या खुद नहीं, से? ये देखिए, ये अपने व्यक्तित्व में ही बसा हुआ है कि किसी भी चीज़ का घमंड, किसी भी चीज़ का मतलब हवा में उड़ने का जो अनुभव है, ये सब नहीं। मतलब आप धरती से जुड़े रहिए, कॉमन मैन से जुड़े रहिए और अ, एक कॉमन मैन की तरह। अब जैसे हाल ही में बख्तियारपुर में चाय बना रहा था मैं, लोगों ने देखा लिट्टी। अब खाली दुकान थी, बेचारे चाय बना रहा था, मैंने कहा आ जाओ, मैं भी हाथ तो बटा उन्होंने देना। पहचाना था कि आप नहीं, एसीएस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उससे पूछा भी, मैंने कहा आप पहचानते हैं मुझे? बोला ना, हम नहीं पहचानते हैं। और बिल्कुल नहीं पहचाना। हाँ, कहीं-कहीं पहचान लेते हैं, जैसे लौंग लत्ता वाला राजगीर का लौंग लत्ता है, वो पहचान पहचान गया था। बट अमूमन कोई पहचानता नहीं है। तो एक नाम आम आदमी की तरह मैं बिहेव करता हूँ और मेरे दिमाग और सर में वो बोझ नहीं है कि मैं एक बहुत सीनियर ऑफिसर हूँ सरकार का। और इसीलिए क्या होता है कि पब्लिक कनेक्ट मेंटेन रहता है और आम आदमी अप्रोच सोचता है कि इसको अप्रोच किया जाए। और जैसे आज भी मेरे व्हाट्सएप में, एसएमएस में सारे टीचर्स सीधा संपर्क करते हैं, सीधा स्ट्रेट रिंग करते हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है हमसे सीधा कनेक्ट करेगा, हमसे सीधा बात करेगा। और मैं जितने भी जूनियर ऑफिसर्स हैं उनसे यही बार बार भी बोलता हूँ कि भाई आप टीचर्स से आप मतलब कॉमन मैन से कनेक्ट जो है वो मेंटेन रखिए। और सीनियर होते होते वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये डिस्कनेक्ट जो है इसको थोड़ा अवॉइडेबल है ये। कुछ लोगों को ठीक लगता है, कुछ लोगों को ठीक नहीं लगता है, बट ये मेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग है और ये मेरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। जिस तरीके से आप काम करते हैं शिक्षा विभाग के बेहतरी के लिए, तो मुझे लगता है कि अब शिक्षा विभाग की और शिक्षा व्यवस्था पे भी आ जाना चाहिए। जैसा अभी कार्यक्रम से पहले आपको मैंने देखा, मेरे व्हाट्सएप में आया था मैसेज कि कोई टीचर को तंग कर रहा था और जिला शिक्षा पदाधिकारी की अच्छी क्लास हुई। मैंने वो रूप भी आपका देखा है, वो जो रौद्र रूप कुछ देर हाँ, पहले। तो मैंने कहा कि वो जस्ट व्हाट्सएप आया था मुझे बस।
कि फलाना कार्यालय में फलाना बाबू पैसा मांग रहे थे रिलीविंग के लिए, क्लास हो गया। तो इतना डायरेक्ट कनेक्ट हमारा है किसी टीचर से कि वो मैसेज केवल उसने मुझे भेजा और डीईओ साहब का क्लास हो गया। उस टीचर ने आपको मैसेज किया था? उस टीचर ने ये मैसेज किया कि आपने तो बिना निःशुल्क ट्रांसफ़र मतलब बिना किसी कष्ट के ट्रांसफ़र कर दिया। इसको मैं कहती हूँ घूस लिए बिना। नहीं, नहीं, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा। बट मतलब बिना किसी कष्ट के मैं कहूँगा कि ट्रांसफ़र हो गया। तो अब कष्ट दिया जा रहा है कि ये 6 दस्तावेज़ लाइए तभी आपका रिलीविंग होगा। तो मैंने डीईओ साहब का अच्छा क्लास लिया। तो चुनौती मानते हैं आप बहुत है? देखिए, अगर आपका सूचना तंत्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब तो आराम से किसी का भी आप मतलब क्लास अच्छा ले सकते हैं और व्यवस्था नियंत्रण में रहता है। सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में 3 चुनौतियाँ गिना दीजिए, जिसको आप फेस कर रहे हैं और जिससे आप लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। देखिए, पहली चुनौती तो पार हुई है, वो अटेंडेंस की थी और जिसमें अटेंडेंस कैसे होना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। दूसरी चुनौती ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी क्लासरूम्स की कमी है और बीच-बीच में खबर भी आती है और हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बार सैंक्शन भी हम लोग कर रहे हैं। और तीसरी चुनौती